देखिए, ऐसे तो ज़िंदगी सभी के पास है, जीवन सभी के पास है और सभी जिंदा हैं, जीते हैं। कोई ऐसा नहीं जो जिंदा नहीं, जो जीता नहीं। कोई ऐसा नहीं जो जिंदा नहीं, जीता नहीं। मगर जिंदगी का एहसास, जीने का एहसास हर किसी को नहीं होता, हर किसी को नहीं होता। जिंदगी का एहसास, जीने का एहसास हर किसी को नहीं होता, हर किसी को नहीं होता कि जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। जीते हैं सभी, जिंदा हैं सभी, राजा महाराजा, अमीर गरीब, फ़कीर, 18,000 मखलूक़ात, 84 लाख दुनिया, हर शय, हर प्राणी, हर जीव, फूल भी, कली भी, कांटे भी, पत्थर भी, झरने भी, पहाड़ भी, नदी भी, अवसार भी, दरिया भी, समुंदर भी, ज़मीन भी, आसमान भी, सूरज भी, चांद भी, सितारे भी, सैयारे भी। जिंदा तो सभी हैं, जीते तो सभी हैं। जिंदा तो सभी हैं, जीते तो सभी हैं। राजा महाराजा, क्या कमी है उनके पास? जीने के हर तरह के साजो सामान है। ऐसा राम के हर तरह के साजो सामान है। मौज मस्ती की हर तरह के साजो सामान है। खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की क्या कमी है? क्या कमी है? क्या कमी है? जिंदगी का एहसास, जीने का एहसास किसको नहीं होता? किसको नहीं होता? मगर सच पूछिए तो जिंदगी का एहसास किसी को नहीं होता, जीने का एहसास किसी को नहीं होता, जिंदगी का पता किसी को नहीं होता, जीवन का पता किसी को नहीं होता। सोना बहाई जाए कोयले पर छापा, सोना बहाई जाए कोयले पर छापा। हर चीज का पता होता है मगर जिंदगी का पता नहीं होता। हर चीज का पता होता है मगर जीवन का पता नहीं होता। जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, इसका पता नहीं चलता। जिंदगी गुजरती चली जाती है, जीवन गुजरता चला जाता है। सोना बहती चली जाती है, सोना बहता चला जाता है। और हम है कि कोयले पर छापा मारते, हम है कि कोयले पर छापा मारते। हमारे हाथ सोना नहीं आती, हमारे हाथ कोयला आता है। हमारे हाथ में सोना नहीं आती, हमारे हाथ में कोयला आता है। सोना बहता जा रहा है, सोना बहता जा रहा है और हम कोयले पर छापा मारे हैं। सोना बहता जा रहा है और हम कोयले पर छापा मारे हैं। हम कोयले को जमा करके रखें और सोना हमारे हाथ में नहीं है। हम कोयले पर छापा मार कर बैठे और सोना बहता चला जाता है। सोना बह रहा है, कोयले पर छापा मार कर बैठे। ऐसे ही जिंदगी गुजरती चली जा रही है, जीवन गुजरता चला जाता है और हमको जीवन का पता नहीं, जिंदगी का पता नहीं। बड़ी अफसोस होती है, बड़ी अफसोस होता है। जिंदगी ही नहीं होती, जीवन ही नहीं होता तो आप कहाँ से होते? मैं कहाँ से होता? कोई कहाँ से होता? कुछ भी कहाँ से होता?
जीवन ही नहीं होती, जिंदगी ही नहीं होता, जिंदगी ही नहीं होती, जीवन ही नहीं होता, तो हम कहां से होते, अब कहां से होते। तो मुझे बड़ी अफसोस होती है। जिंदगी जो अनमोल खजाना है, जीवन जो अनमोल रतन धन है, इसकी एक एक सांस, एक एक धड़कन बेशुमार बेहिसाब कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती है। एक एक सांस, एक एक धड़कन, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, और इसी से पूरी भरी हुई जिंदगी है। धड़कनों से भरी हुई, सांसों से भरी हुई, लम्हों से भरी हुई, घड़ियों से भरी हुई पूरी जिंदगी है। और यही हमारा खजाना है, हमारी सांसें, हमारी धड़कनें, हमारी लम्हे, यही हमारी खजाना है। इसी से भरी हुई पूरी जिंदगी है, इसी से भरा हुआ पूरा जीवन है। मगर हम जिंदगी को महसूस नहीं करते, जीवन को महसूस नहीं करते। हमें जिंदगी का पता नहीं चलता, हमें जीवन का पता नहीं चलता। क्यों? क्यों? इसलिए कि हम कुछ और चीजों के पीछे भागते, कुछ और खजीनों के पीछे भागते, जो असली हकीकत नहीं है, जो सच्ची हकीकी नहीं है। बाहरी, जाहिरी, ऊपरी, सतही तौर पर हम हर चीज को पाने की कोशिश में अपनी जिंदगी को खो देते, अपने जीवन को खो देते। हर मंजिल को, हर मकाम को पाने की कोशिश में हम अपने जीवन को दांव पर लगा देते, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते, क्योंकि हम अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को समझते ही नहीं। अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को समझते ही नहीं। इसलिए हम जिंदगी में, जीवन में चीजों को अहमियत देते, सामानों की अहमियत देते, मंजिलों को, मकामों की अहमियत देते, इज्जत, शोहरत, नाम, रुतबा की अहमियत देते। खाली जिंदगी, सिर्फ जिंदगी, खाली जिंदगी, सिर्फ जिंदगी से मोहब्बत नहीं करते, प्रेम नहीं करते। जिंदगी में कुछ नहीं है, बेकार है जिंदगी। जीवन में कुछ नहीं है, बेकार है जीवन। जिंदगी में कुछ नहीं है, बेकार है जिंदगी। जीवन में कुछ नहीं है, बेकार है जिंदगी, बेकार है जीवन। जिंदगी में कुछ होना चाहिए, जीवन में कुछ होना चाहिए। ऐसे जिंदगी बेकार है, ऐसी जिंदगी बेकार है जिसमें कुछ नहीं, जिसमें कोई नहीं। तो जिंदगी में चीजों की अहमियत, मंजिल की, मकाम की अहमियत, नाम, शोहरत, इज्जत की अहमियत, बस जीवन को, जिंदगी को समझते ही नहीं, समझते ही नहीं। लेकिन जिंदगी जो है, जीवन जो है, इससे बड़ी सच्चाई, इससे बड़ी हकीकत खुदा भी नहीं है। इससे बढ़कर सच, इससे बढ़कर का हकीकत खुदा भी नहीं है। जिंदगी, जीवन, इससे बड़ा सच खुदा नहीं, इससे बड़ी हकीकत खुदा नहीं। खुदा से भी बढ़कर, खुदा से भी बढ़कर अगर कोई सच है तो जिंदगी है, अगर कोई सच है तो जीवन है। जीवन ही नहीं तो खुदा कहां से होता? जिंदगी नहीं होती तो खुदा कहां से होता? आप ही नहीं होते, खुदा कहां से होता? आप ही नहीं होते, खुदा कहां से होता? तो जिंदगी हसीन लगने लगती है, अजीम लगने लगती है, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है।
किसी से प्रेम हो जाता है। जिंदगी में बाहर आ जाती है, जीवन में बाहर आ जाती है, जीने का मजा आ जाता है, जीने का मजा आ जाता है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। उसके बाद जिंदगी हसीन होने लगती है, अजीब होने लगती है और रंगीन होने लगती है। मोहब्बत के रंग भरने लगती है, मोहब्बत का रंग भरने लगता है। अब इससे अच्छा रंग, इससे अच्छा रंग दुनिया में है ही नहीं। इससे अच्छा रंग दुनिया में है ही नहीं। अब रही कि मोहब्बत तो सबकी जिंदगी में नहीं होती। जिंदगी में सबकी मोहब्बत नहीं होती। दौलत होती है, ताकत होती है, शोहरत होती है, इज्जत होती है, सब कुछ होती है, सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत नहीं होता। तो जिंदगी का पता नहीं चलता, जीने का पता नहीं चलता, सिर्फ मोहब्बत नहीं होने की वजह से, सिर्फ मोहब्बत नहीं होने की वजह से। ऐसे तो जिंदगी मौज मस्ती में गुजरती है सभी की, हंसी खुशी में गुजरती है सभी की, घूमने फिरने तफरीह करने में गुजरती है सभी की, पर्व त्योहार मनाने में, धर्म कर्म फ़राइज़ हुकूक अदा करने में गुजरती है सभी की। मगर जिंदगी का असल पता, जिंदगी का असल मज़ा उसी को मिलता है जिसको किसी न किसी से मोहब्बत हो जाती है, किसी न किसी से प्रेम हो जाता है। और ये हो जाना, ये हो जाना यही से जिंदगी की शुरुआत होती है। इससे पहले जिंदगी का पता नहीं था, जीवन का पता नहीं था, क्योंकि जिंदगी में मज़ा नहीं था, जीवन में मज़ा नहीं था। सब कुछ था, मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इसलिए जिंदगी में बहारें नहीं थी, जीवन में बहारें नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होने का एहसास था। इतना सब कोई होने के बाद भी किसी के नहीं होने का एहसास था। सब कोई है, भीड़ तन्हाई का एहसास था। सब कोई है, पूरी भीड़ है, अकेलेपन का एहसास था। खाली खाली जिंदगी थी, खोखली जिंदगी थी। जिंदगी में, जीवन में अंधकार थी, अंधेरा था। सेहरा थी, रेगिस्तान था, भटकना थी, भटकता था। जन्मों जन्मों से, जन्मों जन्मों से, जन्मों जन्मों से किसी की तलाश थी, किसी का खोज था। कोई तो है, कोई तो है। अनजानी खोज, अनजानी तलाश, अनजानी प्यास। कोई तो है, कोई तो है। अनजानी खोज, अनजानी तलाश। और जब मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया, तब किसी की तलाश नहीं, अब किसी की प्यास नहीं। जिसकी तलाश थी वो मिल गया, जिसकी प्यास थी वो मिल गया। जिसकी तलाश थी वो मिल गया, जिसकी प्यास थी वो मिल गया। अब जिंदगी हसीन हो गई, जिंदगी रंगीन हो गई, जिंदगी अजीब हो गई। यही झूठी जिंदगी, यही बेकार की जिंदगी, यही मायावी जिंदगी, यही ख्वाब की जिंदगी, यही सपनों की जिंदगी, यही भरम धोखे की जिंदगी, यही कांटों से भरी, पत्थरों से भरी, अंगारों से भरी जिंदगी, सेहराओं से, रेगिस्तानों से भरी हुई जिंदगी।
अब इसमें बाहर आ गई, इसमें बाहर आ गई। सिर्फ एक के हो जाने से, एक के आ जाने से जिंदगी में बाहर आ गई। इतनी भीड़ रहने के बाद भी, इतने मेले रहने के बाद भी तन्हाई के शिकार थे, अकेलेपन के शिकार थे, खालीपन, खोखलेपन, सूनापन, रिक्तपन के शिकार थे। क्या नहीं थी, क्या नहीं था? पूरी कायनात, सारा मखलूकात, यहां तक कि खुदा भी मौजूद था, यहां तक कि खुदा भी मौजूद था, मगर झूठ लगता था, सच नहीं लगता था। खुदा भी झूठ, खुदा की बनाई हुई कायनात भी झूठ, खुदा भी झूठ, खुदा की बनाई हुई कायनात भी झूठ। सच कुछ भी नहीं था, हकीकत कुछ भी नहीं था, क्योंकि मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था। मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इसलिए सच कुछ भी नहीं था, हकीकत कुछ भी नहीं था। सब झूठ थी, सब झूठ था, धोखा थी, फरेब था, अंधेरा थी, अंधकार था। जब तक मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, तब तक मैं भी नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं था, अपने होने का एहसास नहीं था, अपने होने का पता नहीं था। जब तक मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, तब तक कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। सबके रहते लगता ऐसे कोई नहीं है मेरा। हर तरफ दिवाली, फिर भी दिल में अंधेरा था। हर तरफ होली, मगर दिल में कोई रंग नहीं था। जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, मोहब्बत हमारी जिंदगी में आ गई। हमारे जीवन में प्रेम जाग गई, मोहब्बत जाग गई। किसी के वजह से, किसी के कारण, किसी वजह से, किसी कारण से हमारे अंदर की प्रेम, हमारे अंदर की मोहब्बत जाग गई। बस एक मोहब्बत की वजह से, एक प्रेम की वजह से पूरी जिंदगी में बाहर आ गई, पूरी जीवन में बाहर आ गया। अब सब कुछ सच लगता है, अब सब कुछ सच लगता है। जो कुछ झूठ लगता था वो सब सच लगने लगा, जो कुछ झूठ लगता था वो सब सच लगने लगा, हकीकत लगने लगी। सिर्फ एक मोहब्बत की वजह से, प्रेम की वजह से अब खुदा भी सच लगता है, खुदा की बनाई हुई दुनिया भी सच लगती है। मैं भी सच लगता हूँ, जिससे मोहब्बत है वो भी सच लगता है। एक मोहब्बत की वजह से, एक प्रेम की वजह से सारा झूठ सच लगने लगा, सारा झूठ सच लगने लगा, सारा भ्रम हकीकत लगने लगी, सारा ख्वाब सच लगने लगा। एक मोहब्बत ने झूठ को सच कर दिया, ख्वाब को सच कर दिया, भ्रम को, धोखा को, वहम को, बुत को सच कर दिया। मोहब्बत ने, प्रेम ने। तो देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, एक न एक इंसान से, एक न एक इंसान से मोहब्बत करनी बहुत जरूरी है, मोहब्बत होनी बड़ी जरूरी है। ऐसे तो मोहब्बत किया नहीं जा सकता, हो जाता है, यही बात सच है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, ये बात सच है, ये बात सच है। आप कर नहीं सकते, अब चाहेंगे कि मोहब्बत कर ले, हो जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं कर सकेंगे। यही वो हकीकत, यही वो सच्चाई है जो किसी के करने से नहीं होता,
और किसी के नहीं करने से भी होता है। ना 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 करते करते प्यार हो जाता है। ये जीव एक जज्बा, एक जुनून, एक सच्चाई, एक हकीकत है कि लाख करने से भी नहीं होता है, और हो जाता है तो नहीं नहीं करने से भी हो जाता है। इनकार करने से नहीं होता है। मोहब्बत हो जाती है तो लाख इनकार करे, मगर इतना मजबूर कर देती है कि मोहब्बत करना ही पड़ता है। इतना मजबूर कर देती है कि मोहब्बत करना ही पड़ता है। हर तरफ से, हर काम धंधा को बंद कर देती है, हर बिजनेस को बंद कर देती है, हर सोच को बंद कर देती है, हर तरह से खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। इतनी मजबूर कर देती है, इतनी मजबूर कर देती है कि आपको मोहब्बत करना ही पड़ता है। नहीं मोहब्बत करते हैं तो चारों तरफ से अंधेरा घिर लेता है, अंधकार घिर लेती है। हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा घिरते चले आती है। कितना बर्दाश्त करेंगे अंधेरे को? कब तक बर्दाश्त करेंगे अंधेरे को? मजबूर होकर मोहब्बत करनी पड़ती है। घुटन होने लगती है, घुटन होने लगता है, सांस रुकने लगती है, सांसें रुकने लगती है। मजबूर होकर के मोहब्बत करनी पड़ती है। और जैसे ही मोहब्बत करने लगते हैं, चारों तरफ उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, हर तरफ बाहर आ जाती है, हर तरफ बाहर आ जाती है। रेगिस्तान सेहरा शहर बन जाती है, जंगल बागीचा बन जाती है। मौत भी जिंदगी बन जाती है, मौत भी जीवन बन जाती है। अब जिंदगी ही जिंदगी, जीवन ही जीवन, मृत्यु भी जीवन बन जाती है, मौत भी जिंदगी बन जाती है। आग भी फूल बन जाती है, पहाड़ भी धूल बन जाती है, दरिया भी रास्ता बन जाती है, समुंदर भी रास्ता बन जाती है। अब ऐसी छलांग, ऐसी उड़ान पैदा हो जाती है कि 16 तबक भी झूठी हो जाती है। एक छलांग में 16 सबक की सफर तय हो जाती है। तो देखिए, आप अगर सच मानों में, सही मानों में गीत सुनते हैं, गजल सुनते हैं, कव्वाली सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, तो सर में दर्द हो जाती है, सर दर्द करने लगता है। ए बंद करो, बंद करो, बंद करो। मगर जब मोहब्बत हो जाती है, प्रेम हो जाती है, तो हर गीत गुनगुनाने को मन करता है, हर गीत सुनने को मन करता है, हर धुन बजाने को मन करता है। अब सब में रस मिलने लगती है, सब में मस्ती मिलने लगती है। हर गीत, हर गजल, हर कव्वाली, हर नगमा, हर साज, हर आवाज अच्छी लगने लगती है। अब शोर नहीं होती, अब शोर नहीं होता, एक लय तैयार हो जाती है। पता चलता है कि सब में मस्ती है, मजा है, जिंदगी है, जीवन है। सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, तो मैं ही जिंदा नहीं था, मैं ही जिंदा नहीं था। अब मैं जिंदा हो गया। तो गीत अच्छे लगने लगे, गजल अच्छे लगने लगे, कव्वाली अच्छे लगने लगे, संगीत अच्छे लगने लगे, नाचना अच्छा लगने लगा, गाना अच्छा लगने लगा, झूमना अच्छा लगने लगा, पढ़ना लिखना अच्छा लगने लगा, सब अब अच्छे लगने लगे। इतनी रस, इतना नशा भर जाता है कि सब में रसी रस, रसी रस मिलने लगती है। तो देखिए, मैंने बहुत सी वीडियो की है, बहुत सी वीडियो की है, बहुत सी बातें की है, धर्म को लेकर, मजहब को लेकर, भगवान को, खुदा को लेकर के, मनुष्य को लेकर के, इंसान को लेकर के।
बहुत सारी वीडियो मेरी है, बहुत सारी वीडियो मेरी है, मगर मोहब्बत पर, प्रेम पर, इश्क पर थोड़ी ही बात मैंने की है, ज़्यादा नहीं। थोड़ी ही बात मैंने की है, ज़्यादा नहीं। मगर सच पूछिए तो जो बात मैंने मोहब्बत पर की है, प्रेम पर की, इश्क पर की है, वही बात सच है। सच बात मैंने वही की है जो बात मोहब्बत की है, प्रेम की है, इश्क की है। बाकी मजहब की, धर्म की, भगवान की, ईश्वर की या किसी की भी बात मैंने की है, वो सारी बातें बेकार की बातें, बेमतलब की, बेमाने की बातें, क्योंकि उसमें मोहब्बत की बात नहीं, प्रेम की बात नहीं, इश्क की बात नहीं। और जिसमें मोहब्बत की बात नहीं, प्रेम की बात नहीं, इश्क की बात नहीं, चाहे वो कुरान ही क्यों ना हो, गीता ही क्यों ना हो, रामायण ही क्यों ना हो, बाइबल ही क्यों ना हो, उपनिषद ही क्यों ना हो, सब बेकार की बातें, कहने की बातें, बेकार की बातें, कहने की बातें। चाहे वो गीता की बात हो, कुरान की बात हो, रामायण की बात हो, बाइबल की बात हो, उपनिषद की बात हो, चाहे किसी खुदा, किसी ईश्वर, किसी भगवान, किसी अल्लाह की बात हो, मगर जिस बात में मोहब्बत नहीं, जिस बात में प्रेम नहीं, वो बात झूठी बात है, वो बात झूठी बात है। सच और झूठ का फैसला मोहब्बत करती है। अगर खुदा है और मोहब्बत नहीं है तो खुदा भी झूठ है। भगवान है, अगर प्रेम नहीं है तो भगवान भी झूठ है। झूठ साबित हो जाती है तो सच भाई, है तो सच, मगर झूठ हो जाता है। मोहब्बत नहीं होने की वजह से, प्रेम नहीं होने की वजह से भगवान भी झूठ हो जाता है, खुदा भी झूठ हो जाता है खुदा ही, है भगवान ही, मगर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो खुदा खुदा नहीं, भगवान भगवान नहीं, झूठ है। खुदा झूठ है, भगवान झूठ है, भगवान की बातें झूठ है, खुदा की बातें झूठ है, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की बातें झूठ है, मजहब की बातें झूठ है, समाज की बातें झूठ है, उपदेश की बातें झूठ है। सिर्फ एक मोहब्बत नहीं होने की वजह से सब झूठे, सब झूठे, सब झूठे। अगर मोहब्बत है तो बुत भी है तो खुदा है, प्रेम है, पत्थर भी है तो भगवान है। अब देखिए, मोहब्बत नहीं थी तो खुदा भी था तो खुदा नहीं था, भगवान भी था तो भगवान नहीं था। है भगवान ही है, खुदा ही है, मगर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। अब जबकि भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, पत्थर है, बुत है, मगर मोहब्बत है, इसलिए पत्थर पत्थर नहीं, भगवान है, बुत बुत नहीं है, खुदा है। जरा सोचिए तो मोहब्बत के बारे में, प्रेम के बारे में, इसके बारे में। तो ये जिंदगी में अगर नहीं है, जीवन में अगर नहीं है, और आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, ताकत है, हुकूमत है, हिकमत है, धर्म है, समाज है, ईश्वर है, भगवान है, खुदा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, मगर सिर्फ एक मोहब्बत नहीं, इसलिए लाशों के ढेर है, शवों का ढेर है, मुर्दों का ढेर है। सिर्फ मोहब्बत नहीं इसलिए, प्रेम नहीं इसलिए, सिर्फ मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं इसलिए चारों तरफ मुर्दे, लाशें पड़े हुए, जिंदा कोई नहीं, जिंदा कुछ नहीं, क्योंकि मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है। खुदा भी मुर्दा है, भगवान भी मुर्दा है, क्योंकि प्रेम नहीं, मोहब्बत नहीं, इसलिए सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। सच नहीं है क्योंकि मोहब्बत नहीं है, हकीकत नहीं है क्योंकि प्रेम नहीं है। और जब प्रेम है तो पत्थर भी भगवान है, मोहब्बत है तो बुद्ध भी खुदा है।
फिर मोहब्बत में कही हुई एक एक बात, गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, इश्क में कही हुई एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज, गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, उपनिषद है। अब जो है एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज, एक एक हरूफ, गीता बनेगी, रामायण बनेगा, बाइबल बनेगी, उपनिषद बनेगा। क्यों? कि मोहब्बत है। और मोहब्बत में कही हुई हर बात, मोहब्बत से कही हुई हर बात गीता से बड़ी, रामायण से बड़ी, कुरान से बड़ी, उपनिषद से बड़ी होती है। क्योंकि उसमें मोहब्बत बड़ी होती है, प्रेम भरा होता है, सूखी रूखी नहीं होती, सूखी रूखी नहीं होती, झूठी झूठी नहीं होती, बिल्कुल सच्ची गहरी होती है। ऐसे तो आलिम कुरान पढ़ते हैं, पंडित गीता पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें गुरु करते हैं, उपनिषद की बातें गुरु करते हैं, मजहब की, धर्म की, ईश्वर की, खुदा की बातें महफिलों में बैठकर, मजलिसों में बैठकर, सत्संग में, जलसे में बैठकर करते ही करते ही। मगर इनके अंदर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है। इनके अंदर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है। बस इसीलिए इनकी वाणी में, इनकी बातों में, इनकी कथनी में, इनकी करनी में, इनकी जीवनी में, इनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गीता है तो क्या है, कुरान है तो क्या है, यहां तक भगवान है तो क्या है, खुदा है तो क्या है। मगर इनकी जिंदगी में, इनके जीवन में प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली नंबर बात, खुद खुदा ही नहीं है। अगर मोहब्बत नहीं है तो, प्रेम नहीं है तो परमात्मा ही नहीं है। अगर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है तो खुदा ही नहीं है, परमात्मा ही नहीं है। जो सबसे अजीम, जो सबसे विराट भगवान है, खुदा है, उसके अंदर मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जिस तरह से मुसलमान के अंदर कलमा नहीं है तो मुसलमान नहीं है, हिंदू के अंदर राम नहीं है तो हिंदू नहीं है। ऐसे ही मोहब्बत जिसके अंदर नहीं, वो खुदा नहीं, वो भगवान नहीं, वो इंसान नहीं, वो मनुष्य नहीं। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा? आपको कैसे समझ में आएगा? ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप कहेंगे मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कोई है। सब कुछ है, सब कुछ है, क्या नहीं है, क्या नहीं है? पूरा खानदान भरा हुआ, रिश्तेदार भरा हुआ है, पूरा समाज, पूरा मजहब, पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात भरा हुआ है। धन दौलत, संपत्ति, शक्ति, सत्ता, राज, सिंहासन, 14 चौकड़ी राज किया था रावण। ऐसे ही आपके पास दिखाने के लिए, देखने के लिए सब कुछ है, मगर प्रेम नहीं, मोहब्बत नहीं, इसलिए आप जिंदा नहीं, आप जिंदा नहीं है, मुर्दा लाश है, आप कुछ भी नहीं है। 100 है, लाश है, जिंदा हकीकत नहीं है, जिंदा सच नहीं है। सिर्फ एक मोहब्बत नहीं होने की वजह से, जैसे जान नहीं है, बस सिर्फ जान निकल गई, अब लाश है। सिर्फ प्राण निकल गई, अब 100 है। इसी तरह से मोहब्बत नहीं है तो लाश है, 100 है। अब ये बात जिसके अंदर मोहब्बत नहीं, वो मानेगा नहीं, जिसके अंदर प्रेम नहीं, वो मानेगा नहीं, वो दावा करेगा नहीं,
इतना सब कुछ मेरे पास है, इतना सब कुछ मेरे पास है, इतने खानदान है, इतने रिश्तेदार है, इतने नाम और मशहूर हमके जानने पहचानने वाला है, इतने लोगों से जान पहचान, मगर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए जिंदा ही नहीं है, जीते ही नहीं है। और अगर जिंदा है, जीते हैं, तो बेहोश है, बेहोशी में सोए हैं, नींद में, जागे हुए नहीं है, होश में नहीं है, जागे हुए नहीं है, होश में नहीं है, बेहोश है, बेहोशी में सोए हैं, नींद में। अगर जिंदा है तो, जिंदा है तो, मोहब्बत नहीं है तो होश में नहीं है, प्रेम नहीं है तो जागे हुए नहीं। तो अगर हम सोए हैं, होश में नहीं है, बेहोश हैं, जागे हुए नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? जिंदा और मुर्दा में, सोया मरा बराबर, बेहोश और मुर्दा बराबर। तो मोहब्बत होश में लाती है, मोहब्बत जगा देती है, बस सोए हुए को जगा देती है, बेहोश को होश में लाती है। अब यहाँ से जिंदगी का पता, जीवन का पता चलने लगता है। एक एक लम्हा, एक एक सांस, एक एक धड़कनों की पता चलने लगती है। अब एक भी सांस ऐसी नहीं जिसका पता आपको नहीं चलेगा, एक भी धड़कन ऐसी नहीं जिसका पता आपको नहीं चलेगा, क्योंकि मोहब्बत होश में होती है, जागी हुई हालत में होती है, जिंदा होती है। मोहब्बत मुर्दा नहीं होती, बेहोश नहीं होती, मोहब्बत में नींद नहीं होती। इसीलिए तो दिन भर तो जागते ही, रात भर भी सोते नहीं है, नींद नहीं आती है। कहाँ से आएगी? मोहब्बत सोना नहीं सिखाती, जागना सिखाती है। मोहब्बत जागना सिखाती है, रात रात भर, दिन दिन भर जागते रहते हैं, और अच्छा लगता है किसी के इंतजार में, किसी के प्यार में, किसी के इश्क में, किसी के मोहब्बत में रात रात भर जाग करके गुजारना एक अच्छा खासा रत जगा हो जाता है। जैसे लगता है कि एक महफिल में बैठे हैं, जैसे रत जगह में, फंक्शन में, कवाली में, जलसे में, मिलाद में, सत्संग में रात भर जाग जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही किसी के प्यार में, किसी के इश्क में, किसी के मोहब्बत में, किसी की याद में रात भर गुजर जाती है तो रात हसीन बन जाती है। रात भर उसकी यादों में गुजरी, उसकी याद में रात भर गुजरी, वो रात हसीन रात हो गई, अजीम रात हो गई, रात भर जागे रह गए उसकी याद में, रात भर जागे रह गए उसकी याद में। देखिए, मैं अपनी तरफ से बना कर क्यों कहूँगा, एक पल हजारों बरस के बराबर होता है। जो पल प्यार में गुजरती है, जो पल इंतजार में गुजरते हैं, इंतजार का एक पल 100 वर्ष के बराबर होती है, प्यार का एक पल 1000 वर्ष के बराबर होती है। अब ये बताइए कि आपका एक पल किसी के इंतजार में गुजर गया तो एक पल में 1000 वर्ष गुजर गया। आपका एक पल किसी के प्यार में गुजर गया तो आपका 1000 वर्ष गुजर गया। एक पल में 1000 वर्ष गुजर गए, एक पल में 1000 वर्ष गुजर गया। बताइए तो, एक पल में 1000 वर्ष गुजर गए, एक पल में 1000 वर्ष गुजर गया। 1000 वर्ष का सफर एक पल में गुजर गया, 1000 वर्ष का सफर एक पल में गुजर गया। आपको बुरा लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे 1000 वर्ष तो बहुत कम का 1000 वर्ष तो बहुत कम का, करोड़ों जन्मों का सफर पल में तय हो जाती है। कोटि जन्म का सफर पल में हो जाती है। बहता था बेजात था, लोक वेद के साथ था, ऐसे में सदगुरु मिला और दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ तो लक्ष्य को दिया दिखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया पहुंचाए। और उससे पूछिए कि जो करोड़ों जन्म का पंथ था
वो पंथ तुमने एक पल में तय कर लिया, तो ये गुरु की कृपा है, सदगुरु का कृपा है। बहाव में बहता रहा, करोड़ों जन्म के चक्कर में बहता रहता रहा, बहता था, बेजात था, वेद लोक वेद के साथ था। इतने में सदगुरु मिला और दीपक दीनानाथ तो लक्ष्य को दिया दिखाए। कोटि जन्म का पंथ था, एक जन्म दो जन्म का बात नहीं, कोटि जन्म का पंथ था और पल में लिया पहुंचाए। मान सकते हैं कि करोड़ों जन्म का पंथ एक पल में तय कर लिया जाए, 16 दशक का सफर पलक झपकने में तय कर लिया जाए। एक रेंगने वाला कीड़ा कभी नहीं मान सकता। एक रेंगने वाला कीड़ा कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं मान सकता शाहीन की परवाज को, जो आसमान को चीरते हुए पार करते हुए निकल जाता है। समय की गति, समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान। समय के आगे किसी का कुछ नहीं चल सका। अर्जुन वही, बाण वही, और वही कृष्ण भी। समय के आगे किसी का कुछ नहीं चल सका। समय के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, मगर प्रेम के आगे समय का नहीं चलता, मोहब्बत के आगे वक्त नहीं चलता। ये सब बातें आपको झूठ लगती होगी, ये सब बातें आपको झूठ लगती होगी। समय के आगे किसी का नहीं चल सका। अर्जुन वही, बाण वही, और वही कृष्ण भी। अर्जुन भी वही, बाण भी वही, और वही कृष्ण भी, कृष्ण भगवान, वही कृष्ण भी। मगर समय के आगे किसी का कुछ नहीं चल सका, न अर्जुन की, न बाण की, न कृष्ण की, भगवान का भी नहीं चल सका समय के आगे। मगर प्रेम के आगे समय का नहीं चलता, मोहब्बत के आगे खुदा का भी नहीं चलता। ये समझ में आएगी ना, मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी, तब। ऐसे तो चलती बहुत है खुदा की, ऐसे तो चलती बहुत है खुदा की, नहीं सुनते। समय के आगे किसी का नहीं चलता, भगवान का भी नहीं। मगर प्रेम के आगे समय का नहीं चलता, मोहब्बत के आगे वक्त का नहीं चलता। वक्त, समय, स्पेस, ये सब झूठ हो जाती है मोहब्बत जब हो जाती है तो। अब स्पेस की जगह भी नहीं, गुंजाइश नहीं, और समय की जगह नहीं, गुंजाइश नहीं, क्योंकि मोहब्बत खला में ले जाती है, स्पेस से उठाकर, जगह से उठाकर खला में ले जाती है, खला में ले जाती है। तो मोहब्बत वक्त और जगह से ऊपर उठ जाती है और ऊपर होती है। इसलिए मोहब्बत समाज और मजहब से भी ऊपर होती है, भगवान और खुदा से भी ऊपर होता है। कहने का मेरा ये मतलब कि अगर सबसे ऊपर कुछ है तो मोहब्बत है, प्रेम है, और प्रेम के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर कुछ नहीं है। प्रेम से ऊपर, मोहब्बत से ऊपर कुछ नहीं। तो खला में ले जाती है, खला में ले जाती है। इसलिए दुनिया छूट जाती है, जमीन छूट जाती है, आसमान छूट जाता है, सब कुछ छूट जाती है, सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि खला में कुछ नहीं होता और खला में ले जाती है और उसे में ले जाकर छोड़ देती है। जमीन से उठाकर आसमान पर नहीं ले जाती है, आसमान से भी ऊपर खला में ले जाती है, जहाँ आसमान भी नहीं, जमीन भी नहीं, और वहाँ ले जाकर छोड़ देती है। तो खला में जीने का मतलब मोहब्बत उठाकर
आपको खला में ले जाकर छोड़ देती है। बस इतना करती है, एक छलांग में, एक ही दफा में, एक ही बार में एक लंबी छलांग लगाती है और आपको उठा करके 16 तबक से ऊपर ले जाती है। 16 तबक का सफर पलक झपने में तय कर देती है और 16 तबक से पार कर देती है और खला में ले जाकर छोड़ देती है। वहां जाकर जियो, वहां जाकर जियो। मोहब्बत की जगह वहीं पर है जहां पर कुछ नहीं, कोई नहीं, खला में, जहां पर कुछ नहीं, कोई नहीं, बंदा नहीं, खुदा नहीं। बंदा खुदा की बात नहीं, गीता रामायण बाइबल कुरान की बात नहीं। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं, प्रेम के सिवा कुछ नहीं। तो ये जब मोहब्बत हो जाती है, प्रेम हो जाती है, तब पता चलता है। और देखिए, मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल ही सच है, जरा भी झूठ नहीं। अगर आपको मोहब्बत हुई है किसी न किसी से, तो नहीं हुई तो पता नहीं चलेगा। मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, मेरी बात सच्ची नहीं लगेगी, मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, मेरी बात सच्ची नहीं लगेगी। अगर आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई, किसी से प्रेम नहीं हुआ तब, और अगर किसी से मोहब्बत होगी, किसी से प्रेम हो गया, तो मेरी एक एक बात सच्ची लगेगी, एक एक बात अच्छी लगेगी। फिर गीता रामायण बाइबल कुरान से बढ़कर मेरी बात लगेगी, फिर ईश्वर अल्लाह खुदा से बढ़कर मेरी बात लगेगी। क्योंकि मोहब्बत है, प्रेम है, इसलिए मोहब्बत है, प्रेम है, इसलिए मेरी एक एक शब्द, एक एक लफ्ज, एक एक अल्फाज, एक एक बात आपको सच्ची लगेगी, हकीकी लगेगी, मीठी लगेगी, रस से भरी हुई लगेगी। अगर मोहब्बत नहीं है तो झूठी लगेगी, झूठी लगेगी। तो देखिए, आप समझते हैं कि जगह जरूरी है रहने के लिए, वक्त जरूरी है रहने के लिए। वक्त और जगह में आपकी जिंदगी महदूद है, समय और स्पेस, टाइम एंड स्पेस। अब इसी में जीते रहे, क्योंकि इसके लिए, किसके लिए ये सब है? जमीन, जगह, रेंगने वाले कीड़े के लिए, उड़ने वाले परिंदों के लिए तो नहीं, वो तो खला में उड़ते हैं ना, उनके लिए स्पेस की जरूरत नहीं। जो खला में उड़ते, जो हवा में उड़ते नहीं, जो खला में उड़ते, उनके लिए स्पेस की जरूरत नहीं। तो उड़ना ही, अब देखिए, ऐसी जगह, ऐसी मकाम पर ले जाकर छोड़ देता है जहां से गिरना भी नामुमकिन है और उठना भी नामुमकिन है। खला में गिरना और उठना दोनों नामुमकिन है। तो मोहब्बत खला में ले जाती है, खला में ले जाती है। उसमें गिरने और उठने का सवाल ही नहीं है। बस उसमें अपने होने का एहसास होता है, बस अपने होने का एहसास होता है और मोहब्बत होती है, बस प्रेम होता है। और मोहब्बत की वजह से, प्रेम की वजह से खला में होते हैं, खला में होते हैं, जहां कुछ नहीं थी, कोई नहीं है, वहां आप बड़ी अच्छी तरह से होते हैं। जहां कुछ नहीं, जहां कोई नहीं, वहां आप बड़ी खुशी से रहते हैं, क्योंकि मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। और जहां सब कुछ है, सब कोई है, वहां मुर्दा की तरह, लाश की तरह बेहोश सोई हालत में होते हैं, क्योंकि मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, बस मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, बस। तो देखिए, जिंदगी का एहसास, जीने का एहसास
मोहब्बत से होती है, प्रेम से होता है। अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को तब तक महसूस नहीं कर सकते, तब तक एहसास नहीं कर सकते जब तक मोहब्बत नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। और जिस दिन मोहब्बत होगी उस दिन से एक एक श्वास, एक एक लम्हा, एक एक धड़कन की पता चलेगी। और एक एक सांस, एक एक लम्हा, एक एक धड़कन करोड़ों करोड़ों वर्षों के बराबर, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बराबर हो जाएगी। कोटि जन्म का पंथ था, पल में लिया पहुंचाए। अब करोड़ों जन्म की जो पंथ थी वो पल में गुजर जाएगा। जो मोहब्बत से भर जाएगा, जो प्रेम से भर जाएगा, वो करोड़ों जन्म का पंथ पल में तय कर जाएगा। सूरत तबक का सफर पलक झपकने से पहले तय कर जाएगा। ये सुनकर आपको मजाक लगता होगा। रेंगने वाले कीड़े को कभी खला में उड़ने वाले परिंदे का पता नहीं होता, क्योंकि हमेशा रेंगते रहा जमीन पर। वो जानता ही नहीं कि खला में कैसे रह सकते, बिना पर के, बिना पैर के, बिना परवाज के, बिना पर, बिना पैर के, बिना परवाज के खला में कैसे रहेंगे। वहाँ पर की जरूरत नहीं, पैर की जरूरत नहीं। पैर की जरूरत इसलिए नहीं कि वहाँ स्पेस नहीं है। परवाज की जरूरत इसलिए नहीं कि वहाँ तो खला है, हवा नहीं है। परवाज के लिए हवा चाहिए, पैर के लिए जमीन चाहिए। तो जहाँ जमीन ही नहीं है वहाँ पैर की क्या जरूरत, जहाँ हवा ही नहीं वहाँ पर की क्या जरूरत। इसलिए खला में न पैर की जरूरत, न पर की जरूरत, न सर की जरूरत, न धड़ की जरूरत। खला में न सर की, न धड़ की, न पैर की, न पर की जरूरत ही नहीं। तो किस चीज की जरूरत है वहां? रूह की, रूह की। वहां बस रूह की ही सफर होती है, रूहानी सफर होती है। वहां रूह ही सफर करती है, वहां रूह ही बसर करती है। वो रूह की दुनिया है खला, वो मोहब्बत की दुनिया है खला। रूह की भी नहीं, मोहब्बत की, क्योंकि रूह तो है, मोहब्बत नहीं है। तभी तो जमीन पर रेंग रही है, जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है। वही रूह तो शरीर पकड़कर, जिस्म पकड़कर जमीन पर रेंग रही है। और उसके अंदर मोहब्बत होती तो शरीर छोड़कर, जिस्म छोड़कर खला में प्रवास करती, खला में उड़ान भरती, जमीन पर पांव नहीं रखती। क्योंकि शरीर छोड़कर, जिस्म छोड़कर रूह से जीती है, आत्मा से जीती है। अब शरीर की क्या जरूरत, अब जिस्म की क्या जरूरत? क्योंकि जिस्म की जरूरत कब थी, शरीर की जरूरत कब थी? जब जमीन पर रहने की जरूरत थी, जब धरती पर रहने की जरूरत थी। अब जमीन पर रहने की जरूरत ही नहीं, धरती पर रहने की जरूरत ही नहीं, तो शरीर की क्या जरूरत, जिस्म की क्या जरूरत? अब तो खला में, जहाँ शरीर की, धड़ की, पैर की, पर की जरूरत ही नहीं, जिस्म की, शरीर की जरूरत नहीं। और रूह भी वहाँ रूह नहीं होती, क्योंकि जिसके अंदर मोहब्बत होती है वो रूह नहीं होती। आत्मा आत्मा नहीं होता। जिसके अंदर प्रेम होती है, जिसके अंदर मोहब्बत होती है, वो कुछ और ही होता है, वो कुछ और ही होता है। उसे ना आप रूह कह सकते, न खुदा, उसे न आत्मा कह सकते, न परमात्मा। जिसके अंदर मोहब्बत है वो खुदा भी नहीं है और वो बंदा भी नहीं है। जिसके अंदर प्रेम है वो परमात्मा भी नहीं है, वो आत्मा भी नहीं है। वो शरीर भी नहीं है, वो जिस्म भी नहीं है। तो फिर है क्या? फिर है क्या? एक राज है, एक गहरा राज है, एक राज है, गहरा राज है। और ये राज जाहिर होगी तब जब मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, तब ये राज जाहिर होगी कि जो बंदा भी नहीं, खुदा भी नहीं, जिस्म भी नहीं, रूह भी नहीं, वो क्या है, वो कौन है, और वो कहाँ है, और वो कैसे है। जो बंदा भी नहीं, खुदा भी नहीं, भक्त भी नहीं, भगवान भी नहीं,
शरीर भी नहीं, आत्मा भी नहीं, जिस्म भी नहीं, रूह भी नहीं, वो फिर क्या है? और वो कहाँ है? और वो कौन है? ये आपको पता चलेगा जब मोहब्बत होगी, तब प्रेम होगा, तब इश्क होगी, तब पता चलेगा, तब पता चलेगा कि ये वही है जिसका पैर भी नहीं, पर भी नहीं, सर भी नहीं, धड़ भी नहीं, जिस्म भी नहीं, रूह भी नहीं, बंदा भी नहीं, खुदा भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ प्रेम है, और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। तो ये राज तब खुलेगी जब मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, और वो भी मोहब्बत में कामयाब होंगे तब, प्रेम में कामयाब होंगे तब, नाकाम होंगे तो नहीं, नाकाम होंगे तो नहीं। और कामयाब तब होंगे जब पागल होंगे, दीवाना होंगे तब। पागल नहीं होंगे, दीवाना नहीं होंगे तो कामयाब नहीं होंगे, तब कामयाब नहीं होंगे। तो देखिए, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये एक राज है, एक रहस्य है। मेरी बात सारी सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, लिख लीजिए, जैन नसीन कर लीजिए, हिफ्ज कर लीजिए। ये सब मालूम हो जाएगा जब आपको मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, तब आप कहेंगे ये सारी बात सच है, एक भी बात झूठ नहीं है। इसलिए कि मोहब्बत होगी हमको, प्रेम हो गया हमको, और यही सब बात मोहब्बत में है, प्रेम में है। यही सब बात मोहब्बत में है, प्रेम में है, और ये सारी बात सच है, ये सारी बात हकीकत है। एक भी बात झूठ नहीं, एक भी बात बनावटी नहीं। तो देखिए, मैं झूठ बोलता हूँ सबको, यहाँ तक कि भगवान को भी, खुदा को भी, पैगंबर को भी, अवतारों को भी, पीरों मुर्शिदों को भी, सदगुरु सच्चे गुरु को भी झूठ बोलता हूँ। इसलिए कि मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है। और अगर मोहब्बत है, प्रेम है, तो ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। क्योंकि मोहब्बत में, प्रेम में भगवान की, खुदा की, ईश्वर की, सदगुरु की, सच्चे गुरु की जरूरत नहीं। क्योंकि ज्ञान की जरूरत नहीं, ध्यान की जरूरत नहीं, समाधि की जरूरत नहीं, तपस्या साधना की जरूरत नहीं, पूजा पाठ सजदा नमाज की जरूरत नहीं, न धर्म की, न कर्म की, न जन्म की, न मरण की, किसी की कोई जरूरत नहीं। अकेला काफी है मोहब्बत, अकेला काफी है प्रेम। सब कुछ अपने आप में मोहब्बत है, सब कुछ अपने आप में मुकम्मल पूरा मोहब्बत है। बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं। सब मोहब्बत पैदा कर देगी। जैसे खुदा सब कुछ कर देगा, अगर खुदा आपके पास है तो सब कुछ आपके पास हो जाएगा, जो नहीं है वो भी हो जाएगा, हर नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। ऐसे ही मोहब्बत है अगर, तो फिर अब कुछ नहीं। इसलिए मैंने मोहब्बत के बाद अब कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं चाहा, क्योंकि सब कुछ मोहब्बत है और सब कुछ मोहब्बत में है। और मोहब्बत ही है, मोहब्बत ही है। यहाँ खाना अलग चीज़ है, पानी अलग चीज़ है, खाना अलग चीज़ है, पानी अलग चीज़ है। भूख लगी तो खाना खाओ, प्यास लगी तो पानी पियो, मगर मोहब्बत में भूख लगी तो मोहब्बत, प्यास लगी तो मोहब्बत, नींद लगी तो मोहब्बत, चोट लगी तो मोहब्बत, सबका इलाज मोहब्बत है। हर जख्म का मरहम, हर बीमारी का इलाज मोहब्बत है, हर मसले का हल मोहब्बत है, हर मसले का हल मोहब्बत है, हर सवाल का जवाब मोहब्बत है, अकेला मोहब्बत। जैसे खुदा को आप मानते हैं ना, अकेला खुदा सब कुछ कर सकता है, अकेला खुदा से सब कुछ हो सकता है, आप मानते हैं ना। ऐसे ही मोहब्बत अकेला तन्हा सब कुछ कर सकता है, और उसको करने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत भी नहीं।
वही काफ़ी है, करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो खुदा को करने पड़ा ना, कायनात को बनाना पड़ा, मखलूक़ात को बनाना पड़ा, ये सब बनाना पड़ा, ये सब करना पड़ा ना। खुदा भी है, उसकी बनाई हुई कायनात भी है, उसकी बनाई हुई मखलूक़ात भी है, ये सब उसको करना पड़ा। अगर हकीकत में खुदा ही सब कुछ होता तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब खुदा हकीकत में सब कुछ नहीं था, इसलिए ये सब करना पड़ा, या उसी को ये सब होना पड़ा। ये सब उसको करना पड़ा, या सब कुछ उसको खुद ही होना पड़ा। इसका मतलब क्या है? मोहब्बत में ऐसा नहीं होता, न कुछ करना पड़ता है न कुछ होना पड़ता है, बस मोहब्बत काफ़ी है। न कुछ करना है न कुछ होना है। मगर खुदा को मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि खुदा काफ़ी नहीं था, इसलिए उसको होना पड़ा, इसको करना पड़ा। आप नहीं सुन रहे, नहीं देख रहे, खुदा अकेला था। अगर वो मुकम्मल था, पूरा था, तो फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी, होने का जरूरत ही नहीं था। फिर कुछ होता नहीं, फिर कुछ करता नहीं। मगर इसका मतलब हुआ कि नहीं, खुदा मुकम्मल नहीं था, पूरा नहीं था, इसलिए उसको सब कुछ होना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। मगर मोहब्बत ऐसा नहीं है, प्रेम ऐसा नहीं है। उसको कुछ होना नहीं पड़ा, उसको कुछ करना नहीं पड़ा। आज तक मोहब्बत मोहब्बत ही रहा, और मोहब्बत में मोहब्बत ही रहा। मोहब्बत में कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। जैसे था पहले वैसे भी है आज भी। तन्हा मोहब्बत, अकेला मोहब्बत, कंप्लीट, मुकम्मल, पूरा, हर चीज मोहब्बत है, हर चीज मोहब्बत, हर चीज मोहब्बत है। मगर यहाँ खुदा तो खुदा है, उसके बाद बंदा है, उसको मानने वाला है, उसको चाहने वाला है, उसको पूजने, उसको सिजदा करने वाला है। कितना क्या क्या है खुदा के अलावा, क्या क्या है, क्या क्या है। अकेला खुदा नहीं है, तन्हा खुदा नहीं है। खुदा को खुदा होने के लिए क्या क्या नहीं होना पड़ा है, क्या क्या नहीं करना पड़ा है। मगर मोहब्बत को मोहब्बत होने के लिए, मोहब्बत करने के लिए कुछ भी होने, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ा है। इसलिए तो मोहब्बत में कुछ भी होना नहीं पड़ता, कुछ भी करना नहीं पड़ता, बस उसमें खोना पड़ता है, डूबना पड़ता है, मिटना पड़ता है, नहीं होना पड़ता है। आप राजा हैं, महाराजा हैं, यहाँ तक कि आप खुदा भी है, तो भी आपको नहीं होना पड़ेगा। खुदा को भी मोहब्बत में नहीं होना पड़ेगा, मतलब मिटना होगा। खुदा को भी मोहब्बत में नहीं होना पड़ेगा, मिटना होगा। मोहब्बत में खुदा को भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अकेला मोहब्बत है। अब उसमें खुदा होगा तो मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मोहब्बत अकेला, तन्हा, मुकम्मल, पूरा, ठोस होता है, उसमें कुछ और कोई और नहीं होता है। तो ये मोहब्बत होने के बाद, प्रेम होने के बाद पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो मेरी बात आपको तब तक अच्छा नहीं लगेगी जब तक आपको मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगा। और जिसको मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इसको इश्क नहीं होगा, उसको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, सच्ची नहीं लगेगी, बेकार लगेगी, बकवास लगेगी, पागलों की जैसी बात है, दीवानों की जैसी बात है, बकवास है, बकवास है। मगर जिस दिन आपको मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी, तो सारी बात आपको सच्ची लगने लगेगी, अच्छी लगने लगेगी, फिर इसको बार बार सुनने लगेंगे, और यही सब बात आप भी दोहराने लगेंगे, आप भी कहने लगेंगे। क्यों? कि सच्चाई सामने आ गई, हकीकत सामने आ गई, राज खुल गई, रहस्य खुल गया, सारे भेद खुल गए, सारे भेद खुल गए। तो देखिए, इश्क तो ऐसा नहीं है जो कराया जा सके और जो किया जा सके। न कराया जा सकता है, न किया जा सकता है, हुआ जा सकता है, हो सकता है, हो सकता है, कोई करा नहीं सकता और कभी हो नहीं सकता।
कोई कर नहीं सकता, किसी से हो नहीं सकता। हो गया तो हो गया, हो गया तो हो गया। इश्क वो अतिश से गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। हो गया तो हो गया, बस हो गया तो हो गया। तो कराया नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता। आप कर नहीं सकते, हम करा नहीं सकते। ना आप कर सकते ना हम करा सकते। मगर एक चीज है, एक चीज है, संगत सोबत का असर होता है। ये एक रोग है और एक औषधि भी है। रोग भी है, औषधि भी है। ये रोग आपको भी हो सकता है, और जब ये रोग आपको हो जाएगा तो हर रोग से मुक्ति मिल जाएगी, हर बीमारी से निजात मिल जाएगा, हर मसले का हल मिल जाएगा। ये अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में आ जाए, तो आप अगर चाहेंगे तब ना कि हमको भी मोहब्बत हो जाए, हमको भी प्रेम हो जाए, हमको भी इश्क हो जाए। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हमको भी मोहब्बत हो जाए, हमको भी इश्क हो जाए, हमको भी प्रेम हो जाए, तो कैसे होगा? कैसे होगा? एक दिया जला है और आप कहेंगे मेरा भी दिया जल जाए, मेरा भी दिया जल जाए, मेरा भी दिया जल जाए, तो कैसे जल जाएगा? उस दिए से जाकर मिलेंगे अपना दिया उस दिए से जलाएंगे तो आपका भी दिया जल जाएगा। बस अपना दिया उस दिए से जलाएंगे तो आपका बुझा हुआ दिया भी जल जाएगा। इसी तरह से दिल आपका बुझा हुआ है, उस जले हुए दिल से दिल लगाएंगे तो आपका भी दिल जल जाएगा। जला हुआ दिल, जो मोहब्बत से जला हुआ दिल है, जो मोहब्बत से जलता हुआ दिल है, उस दिल से दिल लगाएंगे तो आपका दिल भी जल जाएगा। जैसे दिया एक जलता हुआ दिया है और आपका बुझता हुआ दिया, उस जलते हुए दिया से आपका भी दिया जल जाएगा। इसी तरह से आपका भी दिल उस जलते हुए दिल से लग जाएगी तो दिल आपका भी जल जाएगा, फिर आपका दिल भी जल जाएगा। और जब आपका दिल जल जाएगा तो फिर बुझेगा नहीं, कोई बुझाएगा नहीं। ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे, बुझाए ना बने। अब ये बुझेगा नहीं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, सैलाब आए, क़यामत आए, ये दिया जो जल गया बुझेगा नहीं। इसको बुझाने में खुदा भी बुझ जाएगा, मगर ये दिया बुझेगा भी नहीं। तो आप अगर चाहेंगे कि नहीं मेरा भी दिल बुझा हुआ है, इसको हम जलाएं, तो किसी जलते हुए दिए के साथ आप बुझते हुए दिए को जला सकते हैं। इसे ही किसी जलते हुए दिल के साथ अपने बुझे हुए दिल को जला सकते हैं। फिर आपके दिल में आग लग जाएगी, फिर आपके दिल में आग आ जाएगी, फिर आपका दिल जल उठेगा, मचल उठेगा। फिर आपके दिल में, जलते हुए दिल में रोशनी हो जाएगी। जलते हुए दिया में रोशनी हो जाता है ऐसे ही। तो आप अपना दिल लेकर आइए, मेरे दिल से अपने दिल को लगाइए, मेरे जलते हुए दिल से अपने बुझे हुए दिल को जलाइए, मेरे जलते हुए दिया से अपने बुझे हुए दिया को जलाइए। फिर कौन है जो आपके दिया को बुझा देगा? खुदा ही के पास जाइए, बोलिए बस इसको बुझा दो, इस आग को बुझा दो, इस दिए को बुझा दो, इस चिराग को बुझा दो। बोलेगा नहीं, इसको बुझाने में हम ही बुझ जाएंगे, इसको बुझाते बुझाते हम ही बुझ जाएंगे। ये नहीं बुझेगा, ये आग नहीं बुझेगी, ये लगन नहीं मिटेगी, ये अगन नहीं बुझेगी, ये दिया नहीं बुझेगा। ये वो आग है जो लगाए ना लगे, बुझाए ना बने। तो ये सच्चाई, ये हकीकत है। अगर आप दिल से दिल लगाएंगे तो दिल में मोहब्बत की आग पाएंगे, दिल को मोहब्बत की आग में जलाएंगे, दिल को मोहब्बत की आग में जलाएंगे, दिल को मोहब्बत से जलाएंगे तो दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत पाएंगे। और जब मोहब्बत ही मोहब्बत दिल में होगी तो दिल जो है, अब वो दिल नहीं रहेगी जो दिल आपकी थी, बुझी हुई दिल, बुझा हुआ दिल, रोशन दिल,
मनव्वर दिल, रोशन दिल, मनव्वर दिल, जो काबा मदीना से भी बढ़कर होगा, अर्श आजम से भी बढ़कर होगा, जो सच्चा खुदा का घर होगा, सच्चा भगवान का घर होगा।